आप सब जानते हैं कि 22 मार्च 1912 बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा को एक राज्य अंग्रेजों ने बनाया था। अब उसके बाद एक बना था बिहार विधानमंडल, तो उस समय जो शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर 1920 में बिहार और उड़ीसा का जो राज्य था उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और उस समय जो विधानमंडल की संख्या थी उसको संख्या और बढ़ी थी, तो वो हुआ था। उसके बाद उसकी पहली बैठक, और उसी समय ये जो आज आप देख रहे विधानमंडल का भवन जो है, ये उसी समय 100 साल पहले ही बना, और उसके बाद इसी कैंपस में फिर वही विधानमंडल का सत्र शुरू हुआ था। तो वो चीज जो है, और पहली बैठक हुई थी 7 फरवरी 1921 को। तो चूंकि पहली बैठक 100 साल पहले शुरू हुई थी 7 फरवरी को, इसलिए बाद में अब 7 फरवरी को इसका एक अवसर बनाया जाता है। अब 7 फरवरी को ज्यादा पहले से नहीं, लेकिन विजय कुमार चौधरी जी ज्यादा पहले से बनाना शुरू कर दिए, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे विजय कुमार सिंह जी। तो इन सब चीजों को जिस तरह से बहुत तरह का कार्यक्रम हुआ है, कई तरह का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है, हर चीज के बारे में जो कुछ भी किया गया है। और आप जानते हैं कि इस बार कितना अच्छा काम हुआ, 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जो सब कार्यक्रम किया गया, और उसके लिए फिर आदरणीय राष्ट्रपति जी को भी बुलाया गया। अक्टूबर 2021 में आए महामहिम राष्ट्रपति जी यहाँ पर पधारे, आदरणीय रामनाथ कोविंद जी, और उसके बाद शताब्दी स्मृति स्तंभ भी उनका शिलान्यास उन्होंने किया, और बोध गया से ला करके पवित्र बोधि वृक्ष लाया गया, उसको भी यहाँ पर लगाया गया। तो ये सब काम तो आप लोगों ने बहुत अच्छा उस समय भी करवा दिया है। तो ये सब चीज जो है, और 7 फरवरी को इस बार भी थोड़ा स्थापना दिवस मना दिया, लेकिन अब वही महीना चल रहा है, और आज ही का कार्यक्रम आपने ये सब जो प्रबोधन कार्यक्रम का शुरुआत किया है, ये अच्छी बात है। अब ये हो ही रहा है। और इसके पहले भी एक बात सब लोगों को मालूम ही होगा, बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं, याद नहीं होगा या भूल रहे होंगे, ये भूलने वाली बात नहीं, इसको हमेशा याद भी रखना चाहिए। एक बात अच्छी तरह जान लीजिए कि 22 मार्च 2012 से ये बिहार की शुरुआत हुई एक अलग राज्य के रूप में। इसलिए 100वां साल जो था 22 मार्च 2011 को, तो उसमें विधायी परिषद की स्थापना के शताब्दी वर्ष का आयोजन किया गया था। यानी समझ लीजिए 100वां साल शुरू हुआ जो 2011 में जो आयोजित कार्यक्रम हो रहा है, प्रबोधन कार्यक्रम, तो ये सब चल रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। सब लोगों को जो भी विधानसभा विधान परिषद के नए सदस्य हैं, उनको इन सब चीजों के बारे में मालूम हो जाए, इसी के लिए ये प्रबोधन कार्यक्रम किया जाता है कि नए लोग आ जाते हैं, उनको हर चीज के बारे में जानकारी रहना चाहिए। तो जनता चुन करके भेजती है, तो जनता की बहुत अपेक्षाएं रहती है लोगों से। और आप जानते ही हैं कि तो जो भी नियम और कानून, जिस तरह से विधानसभा विधान परिषद चलता है, इन सब चीजों को जब माननीय सदस्य निर्वाचित होते हैं और उनका शपथ होता है, तो उसी समय उनको ये सारे कागजात दिए जाते हैं, ताकि वो इन सब चीजों को पढ़ ले, और पढ़ने के बाद विधानसभा में विधान परिषद में जब भी वो नई बार आते हैं, तो उसको देख करके उसी प्रकार से जो कुछ भी उनको काम करना है, इस काम को कर सकें।